The American Psychological Association, APA, defines anxiety as an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts, and physical changes like increased blood pressure. यस यस फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे। आज एक नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। पता है आपको वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो इंशाल्लाह आज से हम साइकोलॉजी पर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। और साइकोलॉजी एक बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन सब्जेक्ट है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से इसके पढ़ने से हमारे अंदर बहुत अच्छी सी चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो कुछ इमोशंस हम लेते हैं साइकोलॉजी के ताल्लुक़ से कि साइकोलॉजी में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। जैसे कि एक एंग्ज़ाइटी है। एंग्ज़ाइटी हम परेशानी को कहते हैं और हमें पता है कि ये वो स्टेट है, जैसे कि अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा था कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में क्या डिफ़ाइन किया गया है कि एन इमोशनल कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन, वरीड थॉट्स। यानी अगर हम डिप्रेस्ड हैं या फेज्ड हैं, परेशान हैं किसी तरह को, किसी चीज़ को लेकर, वो एक स्टेट ऑफ एंग्ज़ाइटी होता है। अब उसका लेवल भी होता है। कुछ ऐसा होता है कि एंग्ज़ाइटी के कुछ लेवल मतलब लो लेवल होता है, और अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें पता है ये बहुत सारी डिजीज़ को जन्म देता है। तो हमें इसको एंग्ज़ाइटी का जो लेवल है वो हमेशा लो रखना है, अपने ऊपर उसको हावी होने नहीं देना है। ये साइकोलॉजी का सबसे अहम स्टेट है जहाँ पर आकर इंसान जो है उसकी परेशानियाँ उससे बहुत सारी तकलीफ़ों की वजह से ऐसा होता है कि वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। अच्छा, एंग्ज़ाइटी और फियर को लेकर हमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अब फियर क्या होता है? फियर देखते हैं। आयशा वुड्स की ये बुक है, बहुत ही प्यारी सी बुक है। इसमें इन्होंने फियर के बारे में बताया है। फियर इज़ जनरली कंसिडर्ड अ नेगेटिव इमोशन दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट ऑफ डेंजर और हार्म। मतलब फियर जो है बहुत डेंजर होता है। हमें फियर किसी चीज़ का नहीं रखना है, एंग्ज़ाइटी किसी चीज़ के लिए नहीं रखना है। अगर हम किसी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, लोगों को लेकर परेशान होते हैं, अगर हम लोगों से डरते हैं, किसी चीज़ से डरते हैं, तो याद रखिए ये कमज़ोर कर देने वाला है। किसी चीज़ का फियर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो हमें रोकता है, हैम्पर करता है। अगर एंग्ज़ाइटी है तो भी हम परेशान होते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, और उस स्टेट में हम अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये है इन दोनों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। अब उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है? देयर इज़ अ वर्स इन द कुरान, चैप्टर नंबर 51, वर्स नंबर 50, where Allah says, so flee to Allah. That means we have to run towards Allah. यानी हमें अल्लाह का डर है। अगर हमें अल्लाह का डर है तो वो पॉजिटिव है, उससे हम कमज़ोर नहीं होते। अगर एंग्ज़ाइटी है, परेशानियां हैं हियर आफ्टर को लेकर, आखिरत को लेकर, तो फिर वो परेशानी नहीं है, वो पॉजिटिव साइंस है और उससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। अगर हम सक्सेस को लेकर एंग्ज़ाइटी रखते हैं, एक स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम्स के अच्छे प्रिपरेशन के लिए एंग्ज़ाइटी रखता है, परेशान होता है, तो वो भी उसके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। तो हमें याद रखना है कि दुनिया की चीज़ों का जो फियर है या एंग्ज़ाइटी है वो हमें वीकन कर देता है, कमज़ोर कर देता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम अल्लाह के साथ जोड़ दें तो वो हमें मजबूत कर देता है। इस तरह से और बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। और साइकोलॉजी के बारे में हम बहुत सारी डिटेल में नॉलेज हासिल करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसे पसंद करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.